don't seem to be getting enough of the funding, and the finance people who otherwise are always looking for something which is the most profitable sort of business to lend to, are not lending that much. And therefore, how do you solve that problem and how do you find solutions? I was happy to see two initiatives here. ये नरेटको माही का एनुअल कन्वेंशन है। नरेटको माही विमेंस विंग है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का में महिला का भागीदारी बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली नरेटको एक 25 साल पुराना एसोसिएशन है which works under the aegis of the housing ministry and ministry. Huge participation in this conclave. We have put a very simple message forward that the Swami Fund is here to help the developers. It has already done a significant amount of work, but what is significant is we want to do a lot more. That is the message we wanted to give to the developers, not just developers, but even consultants who are working with those developers. And we believe, that message is going through. More and more people will take advantage of a brilliant idea. आज रियल एस्टेट में अगर आप देखो, फाइनेंस है ना, फाइनेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हुआ है। रेरा के पहले क्या होता था कि हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे और हमको पैसे मिलना चालू हो जाता है। आज जब तक हमको पूरी सीसी नहीं मिलती है तब तक हम प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। सीसी तक हमारे काफ़ी पैसे इन्वेस्टमेंट हो जाते, और उसके बाद अगर हम लोग जो भी ने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें फाइनेंस करने वालों को और डेवलपर्स को साथ ला के, साथ बिठा के और उनकी समस्याओं को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। रियल एस्टेट एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। रोटी, कपड़ा और मकान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है पूरे हर परिवार के लिए जितना रोटी और कपड़ा है। और मकान को बनाने के लिए, मकान के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, कंज्यूमर को भी चाहिए और साथ साथ में जो डेवलपर है, जो बनाता है, उसको भी चाहिए। तो जब तक ये फाइनेंस सक्सेसफुल रहा, जैसे नरेटको जैसा जो प्लेटफॉर्म होता है उसका काम है लोगों को साथ लाना। अब काम करना, उसमें सक्सेस लाना, वो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी। और मेरे ख्याल से 50-50 पार्टिसिपेशन था अगर आपने देखा इन बिल्डर्स और साथ में जो इन्वेस्टर्स है उसका लगभग बराबर का पार्टिसिपेशन था। तो एक बहुत अच्छी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी सक्सेस रेट है इसकी। जो है उसका काम है कानून और रेगुलेशन बनाना। गवर्नमेंट का काम बिज़नेस करना नहीं है। तो आज की जो अभी इसके बाद एक और सेशन हो रही है जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, हम उसमें कुछ स्टेप्स बताएंगे जिससे कि गवर्नमेंट वो स्टेप्स ले सके कि किस तरह से रियल एस्टेट को और मजबूत बनाया जाए, कैसे जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो फटाफट उसको डिलीवरी कब मिले। आप एक तरफ रेरा कानून बनाते हो जिसके तहत आप कहते हो कि बिल्डर पे प्रेशर बने एक तरह से कि वो फटाफट डिलीवर करे, बट साथ साथ में उसको उस तरह की फाइनेंसिंग, उस तरह की उसकी माल की बिक्री भी होनी चाहिए कि तो बना कैसे पाएगा प्रोडक्ट। तो वो एक जो उसमें जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें जो समन्वय बनाना होता है, उसकी चर्चा हम करेंगे आज। नरेटको जो है कब से है और क्या आगे इसका फंक्शन कैसे? नरेटको क्योंकि एक इंडस्ट्री बॉडी है, ये अपने आप एक इंडस्ट्री की अपनी डिमांड के हिसाब से बनी है। मतलब ऐसे नहीं कि 3 लड़कों ने मिलकर बोला चलो नरेटको बनाते, ऐसा तो नहीं हुआ। राइट, इट्स अ डिमांड जो अंदर से निकल के आई है लोगों की तरफ से जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो ये जो जेनरिक डिमांड जिसकी आती है तो वो कभी